एवरीवन, एचडीटीटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मंजूषा सिंह। ये टॉपिक थोड़ा बेटा ज़्यादा लंबा हो गया। मैं दोबारा से आ गई हूँ आपकी टीचिंग के लिए। जो लेवल मैंने बताए थे टीचिंग के, ऑलरेडी 3 लेवल बताए थे। पहला क्या था? स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। तो स्मृति स्तर का मैंने जो भी गुण दोष थे वो पहले वीडियो में से खत्म कर दिए हैं। अब मैं आती हूँ बोध स्तर पर, यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग माने होता है बोध। बोध को अर्थ को हमें समझना होगा। तो बोध का अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अर्थ समझना, विचार जानना, ग्रहण करना, गुण या विशेषता को समझना। जैसे हम आपको बताया कि स्मृति लेवल पे सिर्फ रट्टाफिकेशन चलती है, यानी थॉटलेस। उसमें आपके विचार नहीं हो सकते, आपको सिर्फ रटना है। जैसे हमने बता दिया बच्चे को ABCDE, ठीक है, बच्चे ने वो याद कर लिया। अब इसका सेकंड स्टेप, जरा उससे बड़े बच्चे होते हैं तब हम उनको उस चीज को समझना सिखाते हैं। तब बच्चा हमसे कह सकता है, पूछ सकता है कि ABCD में ये क्रम ऐसे ही क्यों है, DCBA क्यों नहीं है, ये सोच सकता है बच्चा। ठीक है, यानी इतना उसको ज्ञान हो जाता है, इतना समझ आ जाता है। नेक्स्ट, अब इसमें बोध के बारे में मैं बताती हूँ कि बोध क्या है, क्या चीज करता है, बालक में क्या चीज डेवलप करता है। पहला पॉइंट है कि शिक्षण बालक में सूझबूझ उत्पन्न कर देता है। जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि बालक हमसे ये पूछ सकता है कि मैम इसका ABCD का क्रम ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, उल्टा क्यों नहीं है। या मैं उससे पूछ रही हूँ कि बेटा आपके घर में मम्मी बड़ी है या पापा बड़े हैं, या मम्मी पापा क्या करते हैं, तो वो मुझसे ये पूछ सकता है कि आपको क्या मतलब है। तो यानी उसकी इतनी समझ डेवलप हो जाना कि बच्चा खुद सोचने समझने लायक हो जाए, ये इसको बोलते हैं थॉटफुल। यानी इसमें उसके विचार आने शुरू हो जाते हैं, अपने विचार वो रखने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें विद्यालय के अंदर और बाहर की समस्याओं को समझ लेता है। बालक इस स्टेज पे आ जाता है कि अगर उसको शिक्षक द्वारा स्कूल से बाहर की कोई समस्याओं को समझाया जाए, बताया जाए, तो वो उस चीज को समझ लेता है, जान लेता है, उसको जानने का प्रयास करता है। उसमें रट्टाफिकेशन नहीं है जो स्मृति स्तर में थी। इसमें समझना है, किसी चीज की व्याख्या सहित किसी चीज को बहुत गहराई तक समझना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है बोध स्तर में स्मृति और अंतर्दृष्टि दोनों होती है। यानी याद करना तो है ही है, अगर कोई चीज हमें याद नहीं आएगी समय पे तो हम उसके बारे में कैसे समझेंगे। लेकिन इससे एक स्टेप ऊपर हो जाते हैं। हमने जब बचपन में हमसे कहा गया ABCD का ये याद कर लो, तो वो याद कर लिए, लेकिन उसके बाद हमारे अंदर इतनी समझ डेवलप हो जाती है बच्चे में कि वो उन चीजों को समझना चाहता है, जानना चाहता है। तो इसका मतलब उसके अंदर एक अंतर्दृष्टि, यानी खुद की एक दृष्टि भी डेवलप हो गई, खुद का एक विचार डेवलप हो गया। फोर्थ पॉइंट है इस शिक्षण में छात्रों को नियमों को पहचानने और समझने की क्षमता विकसित की जाती है। जैसे हम बच्चे को कोई भी बात बताते हैं तो स्मृति स्तर में तो सिर्फ वो एज इट इज याद कर लेता था, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट है, इसमें याद भी करता है और इस चीज को समझने का प्रयत्न भी करता है। मान लीजिए मैंने कहा पानी से बर्फ बन जाती है, ठीक है, तो और जब उसको मैंने बताया कि बेटा पानी को अगर हम फ्रीजर में रख देते हैं तो बर्फ बन जाती है, लेकिन अगर हम फ्रीजर से बाहर निकाल करके थोड़ी देर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे आने पर वो वापस से पानी में तब्दील हो जाती है। तो बच्चा इस चीज को समझने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। यानी वो अपने हिसाब से घर जा करके, स्कूल में मैंने पढ़ाया, घर जा करके वो मम्मा से कहेगा फ्रिज में पानी रखो, मुझे बर्फ बनानी, वापस निकाल के उसको पानी में तब, क्योंकि उसकी एक अपनी खुद की दृष्टि, यानी खुद का विचार, खुद की सोच डेवलप हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उसके
बाद इन्हें प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि एक बार तो बता दिया कि भाई याद कर लिया, फिर उसको समझ लिया, उसको खूब अच्छे तरह से सोच समझ लिया उसने, लेकिन फिर क्या करता है वो अपने दैनिक जीवन में उन चीजों का प्रयोग भी करना चाहता है। वो ही चाहता है कि जैसे आपने देखा वो छोटे बच्चों को, अभी मेरे सामने एक घटना आई है कि मम्मी मुझे ना, मम्मा मुझे मेरी मैडम की तरह तैयार कर दो, उनके जैसे मुझे ड्रेस लानी है, मुझे उनके जैसा, या मेरे सर की तरह मुझे उठना बैठना चलना शुरू कर देता है बालक। क्या है ये, वो उसको अपने अंदर प्रयोग करने की कोशिश करता है, जो बाहर देख के आता है, जो बाहर उसको अच्छा लगता है, उसको वो प्रयोग में लाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस शिक्षण में शिक्षक और बालक दोनों क्रियाशील रहते हैं। देखिए स्मृति स्तर में क्या होता है, सिर्फ शिक्षक क्रियाशील था, समझिएगा इस चीज को, क्योंकि वहां उसने, शिक्षक ने दे दिया, बता दिया, याद करा दिया, बालक ने याद कर लिया यानी रट लिया। सोचने समझने लायक उसकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं हुई है, लेकिन उससे ऊपर की स्टेज में वो याद भी करता है और उसके बारे में सोचता समझता भी है। तो इसमें क्या हुआ, शिक्षक और बालक दोनों ही क्रियाशील हो गए, ना कि केवल शिक्षक कि मैं पढ़ाती गई आपसे कुछ नहीं पूछा, नहीं, उस समय क्या होता है कि आप भी कुछ पूछ सकते हैं और हम भी आपको बता सकते हैं, इतना ज्ञान डेवलप हो जाता है। ठीक है बेटा, इससे आगे की वीडियो में मैं कल पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, सावधान रहिए, धन्यवाद।